श्रीमन्नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्त बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए भक्त सुनते हैं पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय पहला। इसमें कुछ गलत बोले तो माफ़ करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। मल मास शुरू हो गया है, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ पुरुषोत्तम मास कथा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। मानता है कि ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप कटित हो जाते हैं और उसके लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। आइए विस्तार से जानें पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय पहला। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नेमि सारण में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंत, पिपुलायन, सुमति, कश्यप, जावाल, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथीतर, ऋभु, कपिल, रैम्भ्य, गौतम, मिदुल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्र, भृगु, त्रत, शक्ति, बंधु, बोधायन, वसु, कौंडन्य, पृथु, हारित, ध्रुव, शंकु, संकृत्य, शन, विभांडक, पक, गर्ग, काडाद, जमोधन, भरद्वाज, भूमस, मौनभागर्भ, कर्कश, शौनक तथा महतपस्वी, सतानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जयजगम, पार, पास, धर, भूर, महाकाय, जैमिन, महाग्रीव, महाबाय, महान, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आत्र, आमलक, प्रिय, उद्रव, बाह, उद्रपात, एकपाद, दुधर, अग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्र, श्रभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्स, कालाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालानिरुद्रग, श्वेताश्वर, आघ, सरभंग, पृथुश्रवस आदि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्वेत स्मार्त कर्म करने वाले, नेमि सारण में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नेमि सारण में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा।
संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्नमुख शांत परमार्थ विशारद समग्र गुणों से युक्त संपूर्ण आनंदों से भरपूर अर्घपूर्ण धारी राम नाम मुद्रा से युक्त गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए तुलसी की माला से शोभित जटा मुकुट से भूषित समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न जितेंद्रिय तथा क्रोध से जीते हुए जीवन मुक्त सतगुरु श्री व्यास की तरफ और उन्हीं की तरह निसभ्य आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नेमी सारण में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत होवो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि ये बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भागवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्रयाग को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी हो तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्यों शिरोमणे, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उसमें श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुआ को पार करने वाला तथा सुख फल देने वाला है। आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार के अंधे हुओं को ज्ञान रूप चस्त्र देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का संसार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिश ऋषियों ने पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, ये समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को दर्पणादि से तृप्त करके तब समस्त प्रबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अतंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धैनमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ के विप्रों रात्र
उपवास कर गोदावरी पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निविंध्या, ताम्रपाणिका, तापी, वैहागसी, नंदा, नर्मदा, शर्मिंदा नदियों पर गया। पुनः चरमवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुँचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बंदरी बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जागल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे दिग्गजों, वहाँ ये सुनो कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध हैं भूषण, जिनका ऐसे योग्य लोग और देवसी वहाँ पर आए हैं। उनमें से कोई निराहार, कोई वाय भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई ग्रास ही हो आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फैन का आहार कर रहते हैं। हे दिग्गजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों के सिंध वाले, चमकती हुई क्रांति वाले, अवभूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे मच्छियारों से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए स्वर्वाग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सकृत भगवान शुक्र को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियों और साथ के बालक को उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चल गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक्र को कमल की करकड़ा को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनके घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। यति ब्रह्म नारदीय श्री पुरुषोत्तम महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों ने पुरुषोत्तम मास पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सभी दूसरा अध्याय दूसरी वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। जय जय